इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, जैसे कि हम सीपीसी का लेक्चर देख रहे थे जहाँ पे भाग 11 पढ़ रहे थे, जहाँ पे मिसलेनियस संबंधित प्रोविजंस बताए गए हैं। इसके पहले हमने सेक्शन 151 से पहले के प्रोविजंस हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 151 से लेकर 158 तक के प्रोविजंस के बारे में, जहाँ पर आज का ये सेक्शन का लास्ट पार्ट है। ठीक है ना। इसके बाद कुछ ऑर्डर्स हैं, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे सेक्शन 151। सेक्शन 151 क्या बात करते हैं? न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ। ठीक है, ये काफ़ी वाइड लेवल का होता है। ठीक है ना। उसकी न्यायालय की क्या अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं जो विवेकानुसार क्या कर सकते हैं, कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों को देने की न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है। ठीक है ना। यहाँ पे यदि संहिता में कोई बात बताई गई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो न्यायालय है वो आदेशों को परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है ना। न्यायाधीशों को किसी लिमिटेशन के अधीन वो बांधती है। ठीक है ना। बाउंड नहीं है न्यायालय। वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आदेशों को परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर जो भी न्याय के उद्देश्य हैं उनको क्या कर सकती है, उनको सफल करने के लिए जो भी वो उचित समझे वो क्या कर सकती है, न्यायालय ऐसा प्रबंध कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, ऐसा नहीं समझा जाएगा। ठीक है। जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक है। अर्थात न्यायालय यह भी देखेगा कि कोई यदि न्याय के जो उद्देश्य हैं वो विफल तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना। और न्यायालय जो है आदेशिका का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, उसको निवारण करने के लिए यदि आवश्यक है तो क्या कर सकता है, कोई ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है वहाँ पर न्यायालय। यह है न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ। इसी प्रकार से सीआरपीसी में भी उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में बताया गया। वो किस सेक्शन में बताया गया आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 152। सेक्शन 152 क्या बात करता है? निर्णयों, डिक्रियों और आदेशों का संशोधन। क्या है, यदि कोई सिविल न्यायालय द्वारा कोई निर्णय, डिक्री या आदेश पारित किया गया है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है ना। ये सिविल केस की बात होगी। लेकिन वहीं बात करें हम यदि क्रिमिनल केस की, ठीक है ना, आपराधिक मामलों की, तो वहाँ पर यदि एक बार निर्णय दे दिया गया है तो उसको उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सिवाय यदि कोई लिप की या गणितीय भूल हो गई हो। ठीक है ना। जिस 2 की जगह 6 लिख दिया गया है, ठीक है ना, 6 की जगह 9 लिख दिया है, इसको सुधारा जा सकता है आपराधिक जो मामले होते हैं निर्णय देने के बाद भी। लेकिन उसके अलावा उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, आपराधिक मामलों में निर्णय के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो सिविल केसेस हैं वहाँ पर निर्णयों, डिक्री और आदेशों का संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में कि लेखन या गणित संबंधी भूलें या किसी आकस्मिक भूल या लोप से हुई गलतियाँ, ठीक है ना, इसमें क्या किया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। कोई गणितीय भूल हो गई हो, ठीक है ना, कोई आकस्मिक भूल या कोई लोप के कारण कुछ छूट गया हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, उस गलती को न्यायालय के द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकती है। यहाँ पे 2 तरीक़ों से क्या किया जा सकता है, या तो स्वप्रेरणा से न्यायालय क्या कर सकता है, उसको सुधार सकता है, या फिर जब पक्षकार आवेदन करते हैं तो उसके माध्यम से भी क्या कर सकता है, किसी भी समय उसमें शुद्ध किया जा सकता है। यहाँ पर निर्णयों, डिक्रियों, आदेशों का संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद 153, सेक्शन 153 क्या बात करता है, संशोधन करने की साधारण शक्ति। तो न्यायालय किसी भी समय और खर्च संबंधी ऐसी शर्तों पर या अन्यथा जो यह ठीक समझे वाद की किसी भी कार्रवाई में किसी भी त्रुटि या गलती को संशोधित कर सकेगा, और ऐसी कार्यवाही द्वारा उठाए गए या किसी अविलंबित प्रस्ताव, वास्तविक प्रश्न, विवादक के अवधारण के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। अर्थात विवादक प्रश्न जो भी होते हैं, ठीक है ना, या फिर कोई अविलंबित वास्तविक प्रश्न है उसको नहीं किया गया तो वहाँ पर भी उसको क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है ना। उसमें जो भी त्रुटियाँ होंगी उसको सुधारा जा सकता है। वाद की कार्यवाही में किसी भी प्रक्रम में यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये है आपका सेक्शन 153। उसके बाद यहाँ बात करें सेक्शन 153B। यहाँ पे क्या बताया गया, विचारण के स्थान को खुला न्यायालय समझा जाना। अब यहाँ पे इसी प्रकार का प्रोविजन आपका सीआरपीसी में मिलेगा। सीआरपीसी की सेक्शन 327 में,
ठीक है, वहाँ पर भी खुला न्यायालय से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो खुला न्यायालय होता क्या है, ठीक है ना, तो वह स्थान जहाँ किसी वाद के विचारण के प्रयोजन के लिए कोई सिविल न्यायालय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे भी किसी भी स्थान में यदि किसी विचारण के लिए कोई सिविल न्यायालय वहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है ना, यदि पेड़ के नीचे भी एक सिविल न्यायालय चल रहा है तो वो भी एक न्यायालय के अंतर्गत ही समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि न्यायालय किसी एक कमरे को ही बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे खुला न्यायालय समझा जाएगा और उसमें साधारणतः जनता वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक जनता उसमें सुविधापूर्वक समा सके। अर्थात मान लीजिए यदि कोई कमरा है, ठीक है ना, जहाँ पर सिविल न्यायालय लगा हुआ है और वहाँ पे कोई भी जनता आसानी से वहाँ पे जा सकती है तो उसको बोला जाता है खुला न्यायालय। ठीक है ना, अब यहाँ पे जितनी जनता उसमें समा सकती है सुविधापूर्वक, उतनी जनता वहाँ पे क्या कर सकती है, वहाँ पे पहुँच सकती है। यदि साधारण जनता वहाँ पहुँच सकती है तो उसको बोला जाता है खुला न्यायालय। परंतु यहाँ पे क्या है कि पीठासीन न्यायाधीश यदि ठीक समझे, अर्थात जो वहाँ पे कार्य कर रहा है न्यायाधीश, ठीक है ना, जो पीठासीन है वहाँ पे बैठा हुआ है, यदि किसी विशिष्ट मामले में कोई किसी ऐसे कमरे भवन में विचारण कर सकेगा जिसमें साधारण जनता वहाँ तक नहीं पहुँच सके। अब मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जिसको बंद कमरे में किया जाना चाहिए, ठीक है, जैसे रेप से रिलेटेड मामले हो गए, ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड कोई ऐसा मामला हो गया, तो वो क्या कर सकता है, किसी बंद कमरे में भी किया जा सकता है जहाँ पर साधारण जनता नहीं पहुँच सकती है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे 154 से लेकर 156 तक रिपील्ड है। उसके बाद 2 सेक्शन बचे हैं, वो ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।